तो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं बची हुई रोटी का बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता। तो यहाँ पे जितनी भी रोटी आपके पास बची हुई हैं आप उतनी ही ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे सब्जियाँ ली हैं, जिसमें कि मैंने ली है गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, साथ ही फूल गोभी, हरी मिर्च। प्याज को मैंने इसमें स्किप किया है। आप डालना चाहो तो ऊपर से डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये सब डालने के बाद में ना अब हम इसको ले लेंगे एक बाउल में और इसको 2 से 3 बार सब्जियों को अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। यानी कि आपको चॉप या फिर काटने से पहले सब्जियों को अच्छे से वॉश करना है। तो 2 से 3 बार पानी डाल के इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ। जब सब्जियाँ अच्छे से साफ़ हो जाएंगी उसके बाद में ना हम इसे वापस से बाउल में डालेंगे और अब हम इसे कर लेंगे बारीक बारीक चॉप। अब आप चाहो तो ना इसको मिक्सी के जार में डाल के भी चॉप कर सकते हो या फिर आप इसे चॉपर में डाल के भी चॉप कर लीजिएगा, लेकिन हमें सब्जियां ना एकदम बारीक बारीक चॉप करनी है। दूसरा, आपके पास अगर इसके अलावा कोई और भी सब्ज़ी आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो उसमें। मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किया है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कौन कौन सी सब्ज़ी आप इसमें डालना चाहो। आप इसमें ग्रीन सब्जियां भी डाल सकते हो, जिसमें कि मेथी या फिर पालक, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इनको बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। सब्जियां चॉप करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और बाउल में निकालने के बाद में सब्जियों को अब हमें इन्हें वॉश नहीं करना है, ना ही हमें इनका कोई पानी निकालना है सब्जियों का, क्योंकि इसमें कुछ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो पानी छोड़ती हैं। तो अभी हमें इसमें से ना कोई पानी निकालना है और ना ही हमें इन सब्जियों को अब दोबारा वॉश करना है। तो देखिएगा एकदम बारीक बारीक मैंने सब्जियों को चॉप किया है। तो इतनी बारीक हाथ से नहीं होती है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो एक बार आप मिक्सी में चला लीजिएगा, उसमें भी ईज़िली इतनी बारीक हो जाती है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही बार मिक्सी में चलाना है, वरना इनकी चटनी बन जाएगी एक ही बारी में, इस तरह से दरदरी आपके हाथ में आ जाएंगी। चलिए अब हम ले लेते हैं एक बाउल में हम डालते हैं सबसे पहले उबला हुआ आलू। देखिए इस रेसिपी में आपको उबला हुआ आलू ज़रूर से लेना है। अब आप ज़्यादा आलू डालो या कम वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने इसमें एक आलू डाल दिया है। साथ ही जो सब्ज़ी मैंने चॉप करके रखी थी वो सब्ज़ी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने ढेर सारी, यानी कि आलू मैंने एक लिया है तो सब्ज़ी मैंने यहाँ पे ढेर सारी डाली है, क्योंकि जो इस रेसिपी में टेस्ट है वो सब्ज़ी का ही आता है। तो इसीलिए सब्ज़ी ना अच्छे से डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे इनको दोनों को अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इन्हें मैश करने के बाद मैं इनके अंदर ऐड करने वाली हूँ कुछ बेसिक से मसाले। बहुत ज़्यादा मसालों का मैं यूज़ नहीं करूँगी, कुछ बेसिक से ही मसाले मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च डाली है, पिसा हुआ जीरा डाला है, पिसा हुआ धनिया और सौंफ का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। देखिए हींग ज़रूर से डालिएगा, हींग का जो टेस्ट है ना इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। जो खुशबू है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, और बाकी डाइजेशन में भी जो हींग होता है ना वो बहुत काम करता है। तो इसीलिए आप इसमें हींग ज़रूर से डालिएगा, हींग का जो टेस्ट है सबसे ज़्यादा अच्छा आता है इसके अंदर। चलिए उसके बाद में ना मेरे पास ये 2 रोटियाँ रखी थी बची हुई, तो मैंने इनको ले लिया है। गैस पे मैंने चढ़ाया है आयरन का तवा, यानी कि लोहे का तवा, और तवे पे मैं इन रोटी को सेक लेती हूँ। इनमें एक तरफ घी लगा हुआ है तो ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो दोनों रोटी को ना मैं अच्छी तरह से तवे पे सेक लेती हूँ। आपको इन्हें सेकने के लिए आयरन के तवे की ही ज़रूरत है, नॉन स्टिक तवे पे मत सेकिएगा, हल्की सी स्मेल आती है अगर इस तरह से आप रोटियाँ उस पे सेकते हो। कोई नहीं, आप आराम से आयरन के तवे पे सेकिएगा, बहुत अच्छी तरीके से सेक जाती हैं। थोड़ा सा इन्हें कुरकुरी कर लीजिएगा आप, मतलब जब आप रोटियां सेक रहे हो ना तो गैस की फ्लेम थोड़ी कम कर दीजिएगा और रोटी को थोड़ा सा कुरकुरी कर लीजिएगा। चलिए रोटी को हम उतार लेते हैं। उतारने के बाद इन्हें ठंडा नहीं करना है, तुरंत से ही हम इनका नाश्ता बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रोटी को मैंने उतार लिया है और इस तरह से ना हम रोटी को फैला लेंगे। अगर आप ज़्यादा मेंबर के लिए नाश्ता बना रहे हो ना तो आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए रोटियों को मैंने रख दिया है, अच्छे से इनको सेक लिया है। अब सेकने के बाद हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। तो टमाटो केचप अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। मेरे बच्चे थोड़ा कम खाना पसंद करते तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कम डाला है टमाटो केचप। तो यहाँ केचप डालने के बाद रोटी को जिस तरह से हम घी लगाते हैं ना वैसे ही हम केचप को फैलाएंगे चारों तरफ। देखिए इस तरह से आपको फैला लेना है, जिस तरह से हम घी लगाते हैं वैसे ही आप केचप को भी फैला लीजिएगा। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी। तो ये धनिया वाली चटनी है। पुदीना तो फ़िलहाल सर्दी में कम ही मिलता है, लेकिन मेरे पास हरे धनिया की बनी हुई चटनी रखी हुई थी नॉर्मल, तो बस मैंने वही इसके ऊपर फैला दी है, क्योंकि जो इससे टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। टमाटो केचप और चटनी का जो टेस्ट बनता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए ये 2 चटनियाँ आपको फैलानी ही फैलानी है इसके ऊपर।
इनको रोटी पे अच्छे से फैला दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने स्टफ़िंग बना के रखी थी ना आलू वाली और सब्जियां वाली, वो स्टफ़िंग हम इसके ऊपर रख देंगे। अब जब आप स्टफ़िंग इसके ऊपर रखोगे तो आपको स्टफ़िंग बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आपको स्टफ़िंग रखनी है, भर भर के स्टफ़िंग रख दीजिएगा इसके ऊपर। यानी कि जितनी भी आपने स्टफ़िंग बनाई है ना, वो 2 रोटी के हिसाब से ही बनाई थी, तो इसीलिए आप रोटी के ऊपर स्टफ़िंग को अच्छे से भर के रख दीजिएगा। मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि कम कम रखना है, चारों तरफ से अच्छे से फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद में ना, अगर आपके पास बना हुआ पनीर है घर का, या फिर उस टाइम आपके पास पनीर अवेलेबल है, तो आप थोड़ा सा पनीर ना इसके ऊपर कद्दूकस कर दीजिएगा। बाकी अगर नहीं है तो भी आप इस रेसिपी को ईज़िली बना सकते हो। पनीर के बिना भी ये रेसिपी बहुत ही आराम से बन जाती है। देखिए, मेरे पास बचा हुआ दूध रखा था काफ़ी सारा, तो मैंने तो उसका पनीर बना लेती हूँ, 2-3 दिन आराम से वो चल जाता है। तो मेरे पास फ़िलहाल पनीर घर में रखा हुआ था, तो मैंने वही इसके ऊपर कद्दूकस कर दिया है। इससे तो एक एक तो नाश्ते का लुक अच्छा आता है, दूसरा टेस्ट भी बढ़ जाता है। और मेरे बच्चे वैसे पनीर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ज़्यादातर उनको रेसिपी के अंदर ही पनीर को देती हूँ, तो उनको पता भी नहीं चलता है। तो पनीर को अच्छे से इसके ऊपर मैंने कद्दूकस कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही ईज़िली इस नाश्ते को बना सकते हो। तो यहाँ पनीर को कद्दूकस करने के बाद अब हम इस रोटी का रोल बना लेंगे। तो रोल आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, यानी कि आपको मोड़ के बनाना है या कैसे बनाना है, वो अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा इसका रोल। तो बहुत ही ईज़िली इसका रोल बन जाता है। मैंने इस तरह से इसका रोल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, रेसिपी को इस तरह से आप फ़ोल्ड कर लीजिएगा और बहुत ही ईज़िली फ़ोल्ड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, सब्ज़ी बाहर भी नहीं आती है, बहुत ही ईज़िली से ये फ़ोल्ड हो जाती है। चलिए, इनको फ़ोल्ड करने के बाद में अब मैंने वापस से जो तवा रखा हुआ था ना गैस पे, वो मैंने गैस पे ही रखा छोड़ दिया था, और मैंने इसके थोड़ा गैस भी इसके नीचे चला के रखी हुई थी, ताकि ये गर्म रहे लंबे टाइम तक, क्योंकि मुझे इसके ऊपर वापस से नाश्ता सेकना था। अब अपना मनपसंद ऑयल आप इसके ऊपर लगाइएगा। देखिए, मैंने तो इसके ऊपर लगाया है देसी घी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आपके पास जो भी है, आप जो भी लगाना चाहते हो आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने के बाद में रोटी को इस तरह से आप तवे के ऊपर रख दीजिएगा। गैस की फ्लेम आपको शुरू में हाई रखनी है, बाद में लो करके रोटी को हम क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अच्छी तरह से रोटी को आपको सेकना है। ऑयल आपको इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम ऑयल में नाश्ता बनके तैयार होता है। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हो तो आप थोड़ा बहुत बटर या फिर देसी घी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, लेकिन आप उसे बहुत कम तेल में या फिर घी में बना के भी तैयार कर सकते हो। बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है इस तरह का नाश्ता। चलिए, गैस की फ्लेम शुरू में हाई रखनी है, बाद में आप लो कर दीजिएगा। जैसे ही आपका नाश्ता एक तरफ से कुरकुरा हो जाएगा, आप इसे पलट दीजिएगा। पलटते पलटते आपको इसको सेकना है, ये नहीं कि आपने एक तरफ से रख के छोड़ दिया, नहीं, आपको इसे पलटते पलटते सेकते रहना है। बहुत जल्दी ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, और खाने में तो सच में जो इसका टेस्ट है ना, वो बहुत लाजवाब आता है। तो देखिए, मैंने इनको उतार लिया है, और उतारने के बाद ना मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ। मेरे पास कटर नहीं है, तो मैं चाकू से इसकी कटिंग करूँगी, तो बहुत ही ईज़िली इनकी कटिंग हो जाती है। कटिंग मैंने इसलिए की कि बहुत लंबा ये साइज़ हो गया था, कोई भी बच्चा वगैरह इसको अच्छे से नहीं खा पाता, तो इसलिए मैंने बच्चों की ईज़ी के लिए इसको हल्का सा काट दिया है। दोनों को ही मैं इस तरह से काट दूँगी और काट के बच्चों को सर्व करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही ईज़ी तरीके से कट जाती हैं। देखिए, शुरू में ही कटते हैं जब ये गर्म होते हैं, हल्का ठंडा होने के बाद काटना इन्हें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो शुरू में ही काट दीजिएगा। मेरा नाइफ़ काम नहीं कर रहा था, तो मैंने नाइफ़ को चेंज किया है। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने सारे नाश्ते को इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। तो इस तरह के छोटे-छोटे आप पीस कर लीजिएगा नाश्ते के, बच्चे बहुत ही ईज़िली इसको खा लेते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टिफ़िन बचा के लाते हैं स्कूल से और खा के नहीं आते हैं, तो आप इस तरह की रेसिपी बच्चों को बना के दिया कीजिएगा। देखिए, स्कूल में तो बासी रोटी का खाना बच्चों को नहीं बना के दे सकते, लेकिन हाँ, अगर बच्चे घर पे स्कूल का बचा हुआ खाना घर पे खा रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों की तरह आपके बच्चों को भी रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी, तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ही कम सामान से मैंने बना के तैयार की है, और नॉर्मल सभी के घर में 2-4 रोटी तो बच ही जाती हैं।
तो एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। मैं मिलती हूँ इसी तरह से एक नई कुकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।